हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, फर्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या निकला है? यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे ये पर्सन किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस चीज़ को ये लगातार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज़ पे ऐसे कहते हैं ना कि कहीं ये राज बाहर ना आ जाए, कुछ चीज़ है। और वो डर इस पर्सन के ऊपर हावी नज़र आता है। जब हम किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम डरे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा कि कहीं ये राज बाहर ना आ जाए, कहीं ये राज ना खुल जाए। तो किसी के पर्सन की यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि राज ना खुल जाए, कहीं मेरा सच बाहर ना आ जाए, या फिर इस पर्सन का ये डर जो है वो सरफेस आ रहा है। ये मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है, किसी चीज़ को संभालने की या उसे बैलेंस करने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही हैं, जैसे लग रहा है कि इनको प्रकृति पनिशमेंट दे रही है या प्रकृति इनके साथ चीज़ें करने का प्रयास कर रही है। तो कहते हैं ना कि जब प्रकृति को आपसे हिसाब किताब करना होता है, तो कहते हैं, एक वो लाइन सुनी होगी आपने, अक्सर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी कि जब ईश्वर न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जब ईश्वर न्याय करता है तो वहां पर ऐसा थोड़ी होता है कि वकील आएंगे, फिर सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, फिर गवाहों को बुलाया जाएगा। जब गवाह जो गवाह है वो गवाही देगा, तब जज जो है वो फैसला सुनाएगा। ईश्वर की अदालत में ऐसा थोड़ी ना होता, वहां तो गवाहों की तक जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वहां पर तो सारे सच अपने आप उजागर होते हैं। जिन चीजों को आपने बहुत नीचे छुपा रखा है, दबा रखा है, और आपको लगता है कि आपके राज कोई नहीं जानता, प्रकृति कहाँ से खोलेगी आपको नहीं मालूम। तो ये बहुत अजीब सा मैसेज निकल के आया है। लेकिन अगर ये पर्सन जो है अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, या फिर किसी चीज को ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली छुपाने की कोशिश करे, या फिर ये पर्सन जानते हैं कि इनसे गलती हुई है लेकिन इस गलती को मानने के लिए पर्सन तैयार नहीं। कभी कभी कहते हैं ना कि सर का झुकना जरूरी नहीं, अ, सर का झुकना जरूरी नहीं है, अ, हृदय झुकना जरूरी है। ऐसा कुछ मैंने कहीं पढ़ा था। इसका मतलब बताती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर के समक्ष जब आप जा रहे हैं और आपने कहते भगवान सरेंडर, ठीक है, सर तो आपने झुका दिया, लेकिन अहंकार आपका अभी भी बराबर चल रहा है। मतलब अहंकारी आप आज भी उतने ही हो। सर झुक गया, सर झुका के आपने कह दिया सरेंडर, लेकिन अहंकार आपका नहीं खत्म हो रहा है, या आपका कहते मन नहीं झुक रहा है। सर झुक गया, मन नहीं झुक रहा है। मन में आज भी आपको ये लगता है कि आपके साथ ही गलत हुआ है। मन में आज भी मन नहीं झुक रहा है। मन में आज भी आपको ये नहीं आ रहा है कि शायद मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या प्रकृति मुझे बिना बात की सजा नहीं देती। अगर महादेव का फैसला आया है या श्री हरि का फैसला आया है और उन्होंने मुझे ये पनिशमेंट दी है, तो हो सकता है कि इसमें मेरी कोई गलती रही हो, या मेरा ही कोई मतलब मेरा ही कोई किया कर्म रहा हो। तो मन झुकने का अर्थ होता है कि मैंने ये स्वीकार किया कि मुझे अगर महादेव ने परेशानी दी है, मुझे हरि से मुझे हरि की आज्ञा से मुझे परेशानियां मिली हैं, जीवन में दुख मिले हैं, तो इसमें ईश्वर की योजना कार्य कर रही है। भगवान मेरा किसी पूर्व जन्म का कर्म हिसाब जो भी है वो क्लियर करा रहे हैं। शायद मेरे को भी इसी चीज की जरूरत थी, मुझे को सीखने की जरूरत। इसको कहते हैं मन का झुकना। सर तो झुक जाता है, सरेंडर तो सबको ही कह देता है सरेंडर कर दिया, लेकिन मन नहीं झुकता। आदमी अंदर से ये मानता नहीं है।
ईश्वर देखते हैं कि देखो माफ़ी पता है किसको मिलती है, फॉरगिवनेस प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर, ये सब प्रेयर्स भी पता है किस पे काम करती हैं? जिस व्यक्ति का मन झुकता है। मन झुकने का अर्थ है जो अंतर्मन से ये मानता है कि मुझे प्रकृति ने बेवजह सज़ा नहीं दी है, कुछ मेरा ही किया हुआ सामने आया है आज मेरे। अगर वो इस भाव से माफ़ी माँगता है तो प्रकृति उसकी सज़ा कम कर देती है। लेकिन आपका सर झुका, मन नहीं झुका। मन झुकने का अर्थ है कि आपने इस चीज़ को कभी स्वीकारा ही नहीं कि मेरे से कोई गलती हो सकती है, बल्कि आप हमेशा चौड़ में रहे और आपने दूसरों के लिए सज़ा ही माँगी सिर्फ़। मतलब दूसरों को आपने सज़ा देना, उनका अहंकार तोड़ना, वो सब कुछ किया। अपने लिए आपने नहीं चीज़ें देखी। तो यहाँ पर फिर आपको प्रकृति के जो कहते हैं ना कि दंड का सामना करना पड़ता है। ठीक है, प्रकृति का फिर जो भी दंड निकल के आएगा उसका उसका भोगी आपको बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि लगातार अगर इस पर्सन ने ये कोशिश की है कि अपने चीज़ों को छुपाएँगे, मतलब अपना सच नहीं बोलेंगे, ठीक है? या फिर इनसे गलती हुई है और इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करने से आज भी अगर मना कर रहे हैं, इतना सब कुछ झेलने के बाद इस पर्सन को लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है या मुझसे कोई गलती हुई नहीं है, ठीक है? मुझे तो बिना वजह सज़ा मिल रही है या मेरे मेरे को कोई सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रकृति अब आपको बड़े रूप में भी सिखा सकती है। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि दुर्योधन को पहले बहुत मौके दिए थे हरि ने कि आप 5 गाँव दे दें, आप बात मान लें, ठीक है? आप पांडवों को उनके हिस्से का कुछ तो दे दें। लेकिन दुर्योधन ने हमेशा ही बेईमानी का रास्ता चूज़ किया और उसने हमेशा ही अहंकार को चूज़ किया और उसने हमेशा ही छल को ही चूज़ किया। उसने हमेशा ही छल से चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश की। जब पांडवों ने अपनी मेहनत से चीज़ों को बनाया तो उसको उससे भी वो सारी चीज़ें भी उसने छल से छीनी थी, आपको सब मालूम होगा। तो जब लगातार कोई व्यक्ति ना एक के बाद एक गलती किए जाता है और झुकने के लिए तैयार नहीं होता है या फिर वो प्रकृति के सामने भी अड़ा रहता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, विक्टिम एनर्जी में रहता है या फिर वो मानने से मना कर देता है कि मेरे से कोई गलती हुई है, तो प्रकृति बड़े रूप में फिर सज़ा देती है। फिर महाभारत का युद्ध हुआ था, सबको मालूम है ये चीज़। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको कभी किसी चीज़ पे चोट पड़े, तो पहले पूछो ईश्वर से कि मुझे ये चोट क्यों मिली? अगर मिली है तो उसके पीछे क्या रीज़न। भक्त जो होते हैं ना भगवान के, बड़े सीधे-साधे और सरल होते हैं। वो यही मान लेते हैं कि शायद ईश्वर ने, आप देखो प्रेमानंद जी महाराज को भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं सह जाओ। और भी जितने स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो सब कहते हैं कार्मिक अकाउंट है आपका, कर्मा है, कर्म बंधन है, सह जाओ। सह जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को अलाउ करो। सहने का मतलब ये है कि आज जो भी चीज़ें मुसीबत एकदम से आपके ऊपर आ रही है और आपको लग रहा है कि मेरे कंट्रोल के बाहर, इसका मतलब है कि प्रारब्ध आ रहा है। इस समय को अभी निकालो और अपना निरंतर काम करो, ठीक है? समय आने पर आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएँगी। पर जो लोग इस समय पे अपनी बात को मानने से इनकार कर देते हैं या फिर उनको लगता है कि मैंने किसी का कुछ माड़ा नहीं किया, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है? और वो और सारी गलतियों को बार-बार, बार-बार रिपीट करते हैं, ठीक है? तो फिर वो मतलब उन्होंने ये क्या कह दिया कि मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत सारा इकट्ठा कर रहा हूँ भविष्य के लिए, ठीक है? फिर आपके ऊपर इस तरीके डर हावी होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं आपके राज़ ना खुल जाएँ, कहीं आपकी बातें बाहर ना आ जाएँ, कहीं लोग आपको पहचान ना लें, ठीक है? लोग आपका सच ना जान जाएँ, ठीक है? लोगों को आपके बारे में पता ना चल जाए। इस तरीके के डर फिर आपके अंदर हावी होने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति आपके राज़ कहाँ से खोलेगी आपको खुद भी नहीं मालूम, ठीक है? तो आपको फिर बहुत बुरा लगेगा। अगर आपने उसी समय क्षमा माँग के हीलिंग कर ली होती, तो शायद इतने का आपको भुगतान भी नहीं करना पड़ता। लेकिन आपने क्षमा ना माँगी, ना आपने हीलिंग की, ना आपने प्रकृति के दिए हुए दंड को आपने एज़ इट इज़ स्वीकार किया। आप अड़े और आपने और 4 गलतियाँ करी। अब भैया तैयार रहो अपनी क्लास लगवाने के लिए, ठीक है? 2 तरीके से फ़ैसले होते हैं। एक तो वो जहाँ पर आप विनम्रता के साथ चीज़ें स्वीकार करते हैं, दूसरे वो जहाँ पर प्रकृति आपको पीटती है फिर। तो जब भी मौका मिले अर्जुन बने, दुर्योधन ना बने, ठीक है? बस इतना ही अंतर हो जाता है भक्त में और बाकी लोगों में। भक्त जो होता है ना सरल होता है। ईश्वर से कहते हैं झुक जा, विनम्र हो जा, तो वो हो जाएगा, ठीक है? वो कहेगा ठीक है भगवान अगर आदेश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, शायद मेरी गलती होगी। वो माफ़ी भी माँग लेगा, उसको पता भी नहीं है कि किस कर्म की सज़ा, फिर भी माँग लेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये किस विश्वास में करता है वो, ईश्वर के विश्वास में, अपने आराध्य के विश्वास में वो ये काम करता है, तो बच जाएगा। मतलब इतना नुकसान नहीं होगा उसका जितना होने के लिए आया था। ओके,
ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है तो मैंने आपको बताई। यहाँ पर ना एक अजीब सी एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे ये पर्सन जो है तो कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे कहीं आपको कोई टारगेट कर दे कि तुमसे गलती हुई है, तुमने मेरे साथ ये गलत किया है, या फिर आपकी कोई गलती निकाल दे और तुम उस गलती को मानने की बजाय उससे युद्ध करने लग जाओ या फिर तुम उससे कंपटीशन करने लग जाओ। ठीक है, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपनी गलती ना मानकर सामने वाले को और गलत प्रूफ कर देना। देखो ये चीज़ भी यहाँ पर बड़ी अच्छी है, जब भी कभी आपके लाइफ में ऐसा हो कि कोई आप पर इल्ज़ाम लगाए, ठीक है, तो देखना कि उसमें कितनी बातें ऐसी हैं जो गलती आपने की है। अगर कोई गलती आपसे हुई है तो उसको विनम्रता के साथ उसी क्षण स्वीकार कर लेना कि हाँ, ये गलती मेरी थी, और उन चीज़ों का इल्ज़ाम अगर आपके ऊपर लगाया जाए जो गलतियाँ आपने की नहीं, ठीक है, तो उसके लिए कभी भी झुकना मत। जो गलती आपने नहीं की और उसका इल्ज़ाम भी अगर आपके ऊपर लगाया जाए तो उसके लिए मत झुकना, उसके लिए कभी मत मानना कि वो आपसे गलती हुई है किसी के भी सामने, और वो ईश्वर को ले जाकर आप समर्पण कर सकते हो, समर्पित हो सकते हो, ठीक है, उसका हिसाब प्रकृति करेगी। अगर कभी कोई आपके ऊपर ये करने की कोशिश करे कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब कि पहले गलती भी की है और गलती का इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगा रहा है, समझ लो फिर उसने तो विनाश को निमंत्रण दिया है। ठीक है, कि एक तो गलती की उसने, ऊपर से गलती मानने से भी मना कर दिया और उसका इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगा दिया, जबकि आप गलत थे ही नहीं, इनोसेंट थे आप। तो यहाँ पर इस तरीके के फैसले फिर अलग तरीके से होते हैं या फिर प्रकृति फिर इनको अलग तरीके से लपेटती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में भी आपसे भी थोड़ी बहुत गलती हुई थी पास्ट के अंदर, तो उसको समय रहते विनम्रता के साथ स्वीकार कर लो कि हाँ पर मेरे से भी गलती हुई थी, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी गलती हुई थी मुझसे, ये वाली का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जितनी गलती हुई है उतने तक का मानने का आपको हमेशा आना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया था, मुझे मालूम है मैंने क्या किया था। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई कंपटीशन है, ये कंपटीशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके साथ आमने सामने आ रहा है लेकिन अपनी गलती नहीं मान रहा है, तो गड़बड़ है यहाँ पर। या फिर उसकी चोरी पकड़ी जा रही है तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो भी गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, कोई अगर ऐसा है तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर कोई इंसान अपनी गलती को नहीं मानेगा तो फिर प्रकृति उसे अलग ढंग से सजा देगी और उसके राज कहाँ कहाँ से खुल सकते हैं उसे खुद भी नहीं मालूम। ठीक है, तो कुछ काम जो है वो भगवान को आपके आदेश की भी ज़रूरत नहीं है, वो जब करने पे आएगा तो कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, तुम्हें नहीं मालूम। इसीलिए पहले अगर टेस्ट करे तो टेस्ट में पास हो जाओ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन चीज़ों को गोलमाल करते हैं, यानी कि काम ये करते हैं गलत तरीके से, और जब बात सामने आती है इनकी निकल के तो उसको एक्सेप्ट करने की बजाय उसमें हेरा-फेरी कर देते हैं। जैसे मान लो आपकी कभी चोरी पकड़ी जाए या फिर आपका कोई काम पकड़ा जाए, आपसे कोई कहे कि ये तुमने ये गलत किया था, तो आप उसमें 50 तरीके के एक्सप्लेनेशन दे दो या उस बात को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए उसमें और मैनिपुलेशन डाल दो, लेकिन आप उसे विनम्रता के साथ स्वीकार ना करो कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी। ये इस पर्सन के कहने से, बच्चे नहीं होते हैं तो उनसे कोई सामान घर का टूट गया, तो मम्मी पूछे कि भाई ये सामान किसने तोड़ा? तो चुप हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते। या फिर मम्मी ने अगर ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश की तो मेरे से नहीं टूटा, गलती से टूट गया, बिल्ली ने तोड़ दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, मैंने तोड़ा है, मुझसे टूट गया है, मेरे से ही टूटा है। वो ज़्यादा आसान है 100 झूठ बोलने से। अब बच्चे तो ठीक है, चलो वो छोटे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है लाइफ़ के अंदर कि आपकी कोई चोरी पकड़ी गई, आपकी कोई गलती पकड़ी गई और आपने उसे एक्सेप्ट करने की बजाय उस पे मैनिपुलेशन डाल दिया, घुमा-घुमा के। ये काम ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। शायद इस पर्सन का ये है कि ये इस काम में मास्टर हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनिपुलेट करने में। इनको लगता है कि इनके राज़, इनकी चीज़ें कोई नहीं पकड़ पाएगा।
अब ये बताओ आप कितना आप लोगों को लगता है कि ये बात सही है, किसको लगता है ये बात एकदम सही है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ कप्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर ना इस पर्सन का हर्मिट की एनर्जी है। इस पर्सन की लाइफ में इनका कार्मिक पीरियड चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कार्मिक पीरियड जब आपकी लाइफ में चलता है तो मैंने कई बार बताया है कि आप लोग से किस तरीके से आपको गाइड किया गया है कि एक्सेप्ट कर लो, कर्ज करना बंद कर दो, अपनी गलती मान लो, ठीक है, इनर वर्क करो, ठीक है, अपनी हीलिंग करो। यही सारी चीज़ें हम लोग गाइड करते हैं कि जब कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं, कर्मा एनर्जी से आप बाहर आ रहे होते हैं, उस समय लोगों को कर्ज करना, अपने चीज़ों के लिए दूसरों को जिम्मेदार समझना, सब चीज़ें गलत हैं। यूनिवर्स आपसे कहता है कि इस वक्त आपको एक्सेप्ट करना है कि जो भी सज़ा आपको मिल रही है आप ही के कर्मों का भुगतान है, आप कर रहे हो जो। अगर आप इस चीज़ को विनम्रता से मान लोगे तो कष्ट कम होगा, बाकी जो होना है वो तो होगा। आपका कष्ट कम हो जाता है अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका ही कष्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज क्या निकल के आ रहा है कि पर्सन आज बहुत रिग्रेट में है और लाइफ में अभी इनकी बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर है लोगों के साथ कलेश, लोगों के साथ चीज़ें, कहते हैं लोगों के साथ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं लेकिन सही नोट पर नहीं। लोगों के साथ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं लेकिन सही नोट पर नहीं, ठीक है। तो जब भी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो कलेश के साथ ख़त्म होती हैं, तो वो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है स्ट्रांगली। यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है कि ये पर्सन जब आपकी तरफ देख रहे हैं, आप बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप, तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आपने तो उस पर्सन को किनारे लगा रखा है, आप ही की वजह से तो उस पर्सन को सरेंडर करना पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई कि आप पर मैनिपुलेशन का कोई काम नहीं है अब, ठीक है। अगर ये पर्सन पास्ट के अंदर आपको मैनिपुलेट करते थे किसी भी चीज़ को लेकर, तो इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट में चले गए। पर्सन पता है कि आप पर मैनिपुलेशन अब असर ही नहीं करता, ठीक है। बहुत हद तक इस पर्सन के ऊपर से जो आपका था ना कि इस पर्सन के का जो आपके ऊपर था ना मैनिपुलेशन का, जो आप बहुत ईजिली हो जाते थे, नहीं नहीं शिवी दीदी मेरा पार्टनर तो एकदम सही बोल रहा है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या होता है कई बार हम लोगों को जब समझ रहे होते हैं तो उनको हम अपनी ऊर्जा से समझ रहे होते हैं, जैसे हम हैं। वो बाद में पता चलता है कि जैसे हम उसे समझ रहे थे, हम अपनी बुद्धि से समझ रहे थे, लेकिन वो हमारी बुद्धि से नहीं चल रहा था, वो अपनी बुद्धि से चल रहा था इंसान। आपने तो कट ऑफ कर रखा है, सुबह की रीडिंग में भी आया था, आपने इस पर्सन को लाइफ से बाहर निकाल रखा है, ठीक है। रिग्रेट करने दो, अपने लेसन्स लर्न करने दो। और बाकी यूनिवर्स तो क्लास लगा ही रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी है, लोगों से कलेश हो ही रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नज़र आता है डेथ कार्ड के साथ कि लगातार कार्मिक क्लोजर्स मतलब कार्मिक के साथ क्लोजर मिल रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन कार्मिक साथ क्लोजर मिल रहे हैं तो आप जब होता है ना कोई चीज़ आपकी पकड़ी जाती है, कोई चोरी आपकी पकड़ी जाती है, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना होता है, ना कि आप उसके साथ अड़े रहें कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, तब दिक्कत क्रिएट करेगा। अगर आपने कोई गलत निर्णय लिया है या कोई गलत चीज़ आपसे हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, ना कि आप उस वक्त अड़ जाओ कि नहीं मेरे से कोई गलती नहीं, और आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। एक चीज़ बताती हूँ, अगर समय आपके फेवर में है तो आपका मैनिपुलेशन काम कर जाएगा, लेकिन समय अगर आपके फेवर में नहीं है, वो आपको पीटने ही आया है, वो आया ही है आपको आपका समय दिखाने के लिए। कहते हैं ना कि आया ही हूँ मैं तुम्हें बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। उस वक़्त आप सच भी बोलेंगे तो लोगों को झूठ लगेगा। इसीलिए अगर समय आपके विपरीत है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो विनम्रता से चीज़ों को स्वीकार करें, क्योंकि उस वक़्त मैनिपुलेशन काम ही नहीं करेगा आपके जीवन के अंदर। मैनिपुलेशन तब काम करता है जब सिक्का आपके पाले में हो, यानी कि तब आपका समय चल रहा हो, जब चीज़ें आपके फ़ेवर में हो। जब आपके अगेंस्ट में चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलती है। आपको सच बोलने की भी कई बार पनिशमेंट मिलती है। जब समय आपके फ़ेवर में नहीं हो, आपको अच्छाई करने की भी ना सज़ा मिल जाती है कई बार, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है। इसको कहते हैं कार्मिक पीरियड, ठीक है। तो
इस समय की बात है। तो इस वक्त ना इस पर्सन का समय तो सही नहीं चल रहा है, ये बात तो गारंटी है। अब ये पर्सन इस समय को कैसे काटते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जहाँ पर दिखाई दिया था वहाँ पर ये पर्सन विनम्र होने की जगह अड़ते हैं। हालांकि अंदर से उसे पता है, रिग्रेट होता है उसे चीज़ों के बारे में, इसका मतलब भान है, उसे पता है मुझसे गलती हुई है, वो ये भी जानता है कि क्या क्या गलती हुई है, लेकिन इस चीज़ को वो मानने के लिए तैयार नहीं है लोगों के सामने, या अपनी गलती स्वीकार करने के लिए सामने तैयार नहीं है। शायद ये प्रकृति के सामने भी उसने गलती स्वीकार करने से मना कर दिया है। ठीक है, इस पर्सन को बहुत तगड़े स्पिरिचुअल लेसन्स की ज़रूरत है, बहुत तगड़े। अभी बहुत तगड़े इस पर्सन को स्पिरिचुअल लेसन मिलेंगे, तब जाकर इस पर्सन की बुद्धि खुलेगी। बहुत कहते हैं डीप स्पिरिचुअल लेसन जो होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे गहरे कर्मों के लेसन जो होते हैं वो इस पर्सन को सीखने पड़ेंगे, तब जाकर ये पर्सन किसी लायक है। मुझे तो लगता है जैसे ऐसी एनर्जी है कि अपना किया हुआ भी सामने वाले के सर पे फोड़ दो, मतलब सारी गलती मेरी थी लेकिन मैंने इल्ज़ाम सारा दूसरे पे लगा दिया, ऐसी एनर्जी भी है इस पर्सन की। ठीक है, सो गाइज आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।